निश्चित रूप से जनता, किसान और हम कर्मचारीगण को संयुक्त रूप से आंदोलन करना होगा और तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। आप आज 93वां दिन तक इस महामारी को बचाने में सफल हुए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है जब हमारे माननीय मंत्री जी विधानसभा में यह कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहिए, जनता पर इसका असर नहीं होने वाला, जनता हमारे साथ है। तो मैं यही से यह बता देना चाहता हूं कि जनता के पैमाना क्या है। कोई भी राजनीतिक पार्टी या जनप्रतिनिधि उस पैमाने को किस हिसाब से नाप लेगा कि जनता हमारे साथ है। जब आप उन्हें प्रताड़ित करेंगे, पुलिस का खौफ देंगे, जांच का खौफ देंगे, जो आपके खिलाफ बोलेगा उसे प्रताड़ित करेंगे, क्या उस प्रताड़ना और भय के माध्यम से अगर आप सहमति पाते हैं तो क्या वह वास्तविक सहमति है? अगर नहीं तो हमें इस संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से आपको खुला चैलेंज है, पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा को चुन लीजिए और बिजली का निजीकरण के वादे पर वहां से खड़े हो जाइए। हमारे संयुक्त संघर्ष समिति का कोई भी सिपाही अगर आपको भारी अंतर से न हरा दे तब आपको पता चलेगा कि आपको सहमति जनता की है या नहीं है। लेकिन आप अपने एजेंडे में लिखिए कि हम 17 रुपए बिजली निजीकरण कर करके जनता में बेचेंगे। पहले उस मुद्दे को जनता के सामने लाइए, तो जनता से उसकी सहमति आप लीजिए, तो केवल आप चुनाव लड़े नहीं, किसी तरीके से चाहे जैसे भी व्यवस्था हो आप माननीय हमारे बन गए और उसके बाद यह समझ रहे हैं कि जनता आपके साथ है। महोदय, जनता के लिए एक ही तरीका है कि आप एजेंडा रखिए और जनता से उस पर वोटिंग कराइए। तब तक के लिए इस निजीकरण को बंद करिए, जनता का आप समर्थन उस एजेंडे को लेकर के ले लीजिए। अगर जनता आपको इस निजीकरण के मुद्दे पर 17 रुपए बिजली प्राप्त करने के मुद्दे पर अगर आपको झिका देती है, मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आंदोलन नहीं करेगा, क्योंकि जनता का निर्णय सबके लिए सिरोधार है और सभी लोग मानेंगे। लेकिन जब जनता का किस विषय पर आप निर्णय लेते हैं, आतंकवाद पर, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, जातिवाद पर, क्षेत्रवाद पर, उस पर तो आप सहमति ली जाती है, तो उस पर आपको सहमति है। मैं मानता हूं सनातन के लिए आपको सहमति है, मंदिर के लिए आपको सहमति है, आतंकवाद के लिए सहमति है, देश के विकास के लिए सहमति है, लेकिन निजीकरण के लिए आप अपनी ही पार्टी को गुमराह कर रहे हैं। निजीकरण के मुद्दे पर आप अपनी ही पार्टी को गुमराह कर रहे हैं कि हमको जनता का समर्थन प्राप्त है। कर्मचारी और बुद्धिजीवी जनता, आप जान नहीं पाएंगे कि कब आपसे निकल जाए। मुट्ठी में जो रेत भरी होती है, जो पकड़ा होता है, उसको लगता है हमने उस रेत पे बहुत पकड़ बना ली है, लेकिन जो पकड़ा होता है जितना ही उसको मजबूत पकड़ बनाता है, रेत धीरे धीरे कब आपकी हथेली से खाली हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। ऐसे ही हमारा एक कर्मचारी बुद्धिजीवी समाज है, उससे स्वार्थ है, आपके तानाशाही का डर है, इसलिए आपके सामने हाँ तो कर सकता है, लेकिन जब मतदान का समय आएगा, आपको सहमति देने की बात आएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं आपके विरोध में मतदान करेगा, आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, यह कर्मचारी उसी जनता, उसी किसान, उसी मजदूर के बेटे हैं जो आपके विभाग में आए हैं। साथियों, हमें निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को, उनके पार्टी और सरकार को यह बता देना होगा कि आपको यह गुमराह कर रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपनी एकता दिखानी होगी। अभी जूनियर इंजीनियर संगठन से मिश्रा जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से हम लोग संडे को एक कार्यक्रम किए हैं, उसी प्रकार से संयुक्त संघर्ष समिति का कार्यक्रम होना चाहिए। निश्चित रूप से आपका सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन हमारे समझ से जो दो धारा के रूप में अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, यह कार्यक्रम ही एक होना चाहिए। चाहे वो संडे का कार्यक्रम हो, चाहे वो किसी भी दिन का कार्यक्रम हो, अगर एक सूत्र में एक साथ बच करके हम लोग नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे फूट का लाभ प्रबंधन पाएगा और उसका सरकार पाएगी। एक विभाग में हम लोग हैं,
निश्चित रूप से टेक्नीशियन हो, बाबू हो, फोर्थ क्लास हो, समझा हो, जूनियर इंजीनियर, संवर्ग हो, अभियंता है, हम लोगों का आपस में मनमुटाव किसी न किसी मुद्दे पर हो सकता है, जो स्वाभाविक है। जहां पर विभिन्न पद और पद के लोग रहते हैं वहां पे इस तरह के टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ये सारे टकराव तभी तक हैं जब तक ये विभाग है। विभाग चला जाएगा, ये सारे टकराव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इस विभाग को बचाने के लिए, इस टकराव को हमेशा बनाए रखने के लिए इस टकराव ये जरूरी है, क्योंकि फ्रेंडली फाइट भी आवश्यक है। अगले दिन निश्चित रूप से हम भी टेक्नीशियन है, हमारी लड़ाई किससे होती है? हमारी लड़ाई जूनियर इंजीनियर और अभियंता से होती है। हमारी लड़ाई आईएएस से नहीं होती। लेकिन आईएएस हम क्यों लड़ते हैं? क्योंकि पॉलिसी हमारे लिए वो तय करते हैं, जिस कारण से हम लोग आपस में लड़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह आवश्यक है कि उस महामारी को खत्म करें। फिर ये फ्रेंडली फाइट तो जब तक हम सेवा में विभाग में हैं तब तक ये चलती रहेगी। इसलिए विभाग बनत बचाने के लिए हमें ऐसे फ्रेंडली फाइट की आवश्यकता है कि सभी लोग एक रहे, ताकि आगे का हमारा सारा भविष्य नेक रहे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। और एक चीज और जो मैं समझता हूं संयोजक महोदय के भी ध्यान में नहीं आया, 3 मार्च को बड़ा आंदोलन में करना है, क्योंकि उस दिन सलाहकार समिति की का पीठ खुलना है और उस दिन हमें बड़ा आंदोलन करना है। तो निश्चित रूप से हमें आवश्यक होगा कि सुबह से ही लगना होगा, सभी कार्यालयों में जाना होगा, उन्हें कमी बतानी होगी। और उस दिन हमें कार्मिक के साथ साथ अपने विभाग के सभी पद संविदा हो या 24 पद हो, उनके साथ साथ अपने विभाग से जो बाहर के भी लोग हों, छात्र हों, किसान हों और भी जो हमारे उपभोक्ता हैं